सूरत-ए-हाल अभी तक कमोबेश वैसी ही है। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। ये भारतीय एक नगमा है जिसके कुछ मिदा सराई मैंने आपके सामने की है, लेकिन इस वक्त जो पाक फौज को तलब कर लिया है तो आपको अंदाज़ा है कि सूरत-ए-हाल कितनी संगीन है। इस मर्तबा भी वज़ीर आज़म पसो पेश से काम लेंगे, इस मर्तबा भी DGISPR को सामने आकर के रोल प्ले करना पड़ेगा, या मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म तकरीर के अलावा भी कोई काम करेगा। कोरोना का फैलाव दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है और इसी दौरान, इसी असना में हुकूमती संजीदगी बदस्तूर उस पर सवालिया निशान सब्त हैं। कोरोना के फैलाव के साथ साथ एक और खबर जो आई है वो ये कि तमाम सूबाई हुकूमतें, गोया चारों सूबाई हुकूमतें पाक फ़ौज की खिदमत हासिल करने पर रज़ामंद हो गई हैं, ताकि SOPs के हवाले से आवाम को मजबूर किया जा सके कि वो उसकी पासदारी यकीनी बनाएं। माहिरीन को पाकिस्तान में खुदा न खास्ता भारत जैसी खौफनाक सूरत-ए-हाल का खदशा है। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमतों ने संजीदगी न दिखाई तो कोरोना की सूरत-ए-हाल भारत जैसी या गालिबन भारत से भी खौफनाक हो सकती है। इस ज़िम्न में इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म का मवाजना यकसां तौर पर किया है। लिखा है, कोरोना की पहली लहर के दौरान इक़दामात और वबा के फैलाव में कामयाबियों को फतह के मेडल समझकर सीने पर सजाने और दुनिया को दिखाने वाले भारतीय और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अपने ममालिक में कोरोना की नई और शदीद लहरों का सामना कर रहे हैं। तो क्या इस मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इनडिसाइसिवनेस ख़त्म हो पाएगी? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करके कौम को वाज़ेह एक गाइडलाइन दे सकेंगे, या अब भी लॉकडाउन नहीं करूँगा, भूख अफलास कौम को मार देगी, इसी तरह की बातें होंगी? क्या अब भी खुदा न खास्ता पिछली मरतबा की तरह वज़ीर आज़म के तरद्दुद के बाद DGISPR को खुदा न खास्ता सामने आना पड़ेगा? इस दौरान में ईरान ने पाकिस्तान और भारत से आने वाली मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। गोया इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दावे भी गर्क हुए और होने ही चाहिए थे। जब आप होंगे तभी तो इत्तेहाद करेंगे, जब इत्तेहाद ही नहीं, जब जान ही नहीं तो इत्तेहाद कैसा? दूसरी जानिब अवाम पाकिस्तान, जिन्होंने हुकूमती हिदायत को, जिस तरह से हुकूमत ने खुद अपनी रिट को अपनी पाँव की ठोकरों पर रखा हुआ है, उसी तरह से अवाम पाकिस्तान ने हुकूमत की रिट के साथ फ़ुटबॉल खेलने का जो तहिया किया है, क्या इस मरतबा इसे एक रीत का खात्मा हो सकेगा? अवाम हुकूमतों को, अपने ज़ोमा को, अपने मुंतखब नुमाइंदों को फॉलो करते हैं जब वो देख रहे हैं कि ऊपर कुछ नहीं हो रहा, जब वो देख रहे हैं कि असद उमर साहब हर रोज़ आकर के एक बयान दाग करके और घर चले जाते हैं, जब वो देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म का वही पहले दिन से गाना है, जब वो देख रहे हैं कि NCOC महज इजलास दर इजलास दर इजलास दर इजलास करके अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही है, तो फिर अवाम क्यों कर इन तमाम पाबंदियों को खातिर में लाएंगे? सूरत-ए-हाल अभी तक कमोबेश वैसी ही है। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। ये भारतीय एक नगमा है जिसके कुछ मिदा सराई मैंने आपके सामने की है। अपनी हैंडसमता के जिक्र से बाहर नहीं आते। मैं वेस्ट को जानता हूँ, मैं तुझको जानता हूँ, मैं तेरे अच्छों को जानता हूँ, इससे आगे आकर के कोई बात अभी तक नहीं हो रही। हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर लॉकडाउन कर दिया तो गरीब भूख से मर जाएगा। सर, गरीब तो उसी वक्त से मरा हुआ है जब से आप माशाल्लाह आप भी हुकूमत में आए हैं। आपसे पहले पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी। गरीब तो उस वक्त भी जिंदा रहने की महज अदाकारी कर रहा था, लेकिन इस वक्त जो पाक फौज को तलब कर लिया है तो आपको अंदाज़ा है कि सूरत-ए-हाल कितनी संगीन है। इस मरतबा भी वज़ीर आज़म पसो पेश से काम लेंगे, इस मरतबा भी DGISPR को सामने आकर के रोल प्ले करना पड़ेगा, या मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म तकरीर के अलावा भी कोई काम करेगा? इंशाल्लाह वो नौबत नहीं आएगी जो इंडिया में हो रही है। यही वजह है कि खान साहब ने या NCOC जो हमारी कमेटी है उसने ये डिसाइड किया है कि जो कि लोग SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं और लोग उनको इतना वो रिस्की इतना वो नहीं ले रहे हैं कोरोना को जिस तरीके से होना चाहिए, यही वजह है कि जो फ़ौज को बुला के और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, उनके साथ ताउन करके जो SOPs पर अमल दरामद करना है, तो मेरे ख्याल में
ये हुकूमत का काम होता है, हुकूमत का काम यही होता है गाइडलाइन। खान साहब बैठे नहीं हुए हैं, वैसे बैठे नहीं हुए, और ना ही वो कौम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे वो गफलत कर रही है। यही वजह है जो अमलन आप देख रहे हैं, और जिस तरीके से वो सारी चीज़ों पे नज़र है कि हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, चूँकि 90% 80% हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी भी अभी काम हो रहा है। जिस तरीके से हमारी हॉस्पिटल्स कम से कम अपने 80% 90% कैपेसिटी पे चल रही है। तो मैं समझ सकता हूँ, इसकी मसलियतों को भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने ये पूछा ही नहीं था जो आप मुझे बता रहे हैं। ये तो